नमस्कार दोस्तों, न्यूटन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मुगलों और अंग्रेजों के काल में हिंदुस्तानी को कितनी यातनाएं दी गई, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप आदि के बारे में पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि कैसे भारत के सपूतों को यातनाएं दी गई, उनके साथ उस समय कैसा सलूक किया गया। आज की पीढ़ियां इसे भूल चुकी हैं, लेकिन इसके लिए पीढ़ियां ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा राजनीतिक तंत्र भी दोषी है। भारत के गौरव को छिपा दिया गया है। कई सपूतों के नाम इतिहास के पन्नों से फाड़ दिए गए हैं, जो आज गुमनाम है। लेकिन आज हम जिस आजादी का जश्न मनाते हैं, उन्हीं के बलिदान की वजह से मनाते हैं। आज भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत मुगलों और अंग्रेजों की कठपुतली बना रहे। भारत अब गुलामी की विरासतों को मुक्ति पाना चाहता है, तो कांग्रेस और वाम जैसे दल इस संबंध में नसीहत देते नजर आते हैं। यही कारण है कि वैचारिक तौर पर भारत पर आक्रमण किया जा रहा है, जिसका विपक्ष समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। संघ की पत्रिका पांचजन्य की संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की गई है। यह आलोचना हाल ही में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के विरोध में दायर याचिका पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से बैन हटाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर से तत्काल रोक हटाने से इनकार कर दिया, जबकि केंद्र सरकार को इस संबंध में एक नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब 3 सप्ताह में देने को कहा गया था। बता दें कि इस संबंध में कई याचिकाएं लगाई गई थी। अभी भी मुगलों और अंग्रेजों के गुलामी के निशान मिटे नहीं हैं। आज भी जहां तहां उनके नाम पर चौक चौराहे हैं, लेकिन जब इनका नाम बदल जाता है तो इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। इस बात का सबूत है कि लोग आज भी मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा रहना चाहते हैं, उनके विचारों को भारत के लोगों पर थोपना चाहते हैं। यह सदियों से चला आ रहा है, और जब इसका विरोध किया जाता है तो हमारे लोगों को भला बुरा कहा जाता है। पांचजन्य ने अपने संपादकीय में बीबीसी को दुष्प्रचार और भारत को बदनाम करने वाली संस्था बताया है। शीर्ष अदालत भारत की है, जो यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। उसका काम भारत के संविधान के अनुसार देश के हितों के लिए काम करना है। इस संस्था का सृजन भारत अपने हित में किया है, लेकिन अब यह संस्था भारत विरोधियों के लिए एक औजार बन गई है। जब चाहो तब इसका उपयोग किया जा सकता है। संपादकीय में कहा गया है कि आतंकियों को मानवाधिकार के नाम पर संरक्षण दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं, भारत के विकास के कार्यों को पर्यावरण संरक्षण की आड़ लेकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। यह भारत को कमजोर करने की साजिश है। आतंकी याकूब मेमन के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस देश के लिए कितनी बुरी बात है कि इस प्रपंच की वजह से कई दशकों तक लोगों को सुविधाओं से वंचित रखा गया। कहीं पानी था तो कहीं बिजली नहीं थी। उन्हें गरीब बताकर केवल उनका शोषण किया गया। सवाल है कि क्या 2014 से पहले भारत के पास क्षमता नहीं थी जो आज दिख रही है। आज भारत हर क्षेत्र में झंडा बुलंद किया हुआ है। उस समय भी कई मुद्दे देश को, समाज को बांटने के लिए उठाए जाते थे। आज लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरह से विपक्ष कोर्ट को अपने हथियार के तौर पर उपयोग करता नजर आ रहा है। याकूब मेमन का मामला इसका उदाहरण है। गौरतलब कि 29 जुलाई 2015 को मुंबई धमाके का दोषी याकूब मेमन को फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। यह तब सुनवाई 90 मिनट तक चली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आतंकी जो सैकड़ों लोगों के मौत का जिम्मेदार था, उसे बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इससे बुरा इस देश के लिए और क्या हो सकता है। अब एक बार फिर भारत को बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने गुजरात दंगों का सहारा लिया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को जिस तरह से विपक्ष ने हाथों हाथ लिया, उसकी मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन कर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया है। यह पहला मौका नहीं है जब गुजरात दंगों पर अंगुली उठाई गई है। कोर्ट द्वारा इस मामले पर निर्णय हो जाने के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को उछालता रहता है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे को क्यों बार बार जिंदा करता है और अपनी राजनीति रोटी सेकता है। वर्तमान में भारत हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगा रहा है।
आज विदेश का हर नेता पीएम मोदी का साथ चाहता है, पर विपक्ष आज जिस तरह से पीएम मोदी से खार खाए हुए और उनके लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहा है। मोदी सरकार के हर काम में विपक्ष टांग फंसाता है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया भर में भारत की छवि में सुधार हुआ है। कभी नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज उसी देश के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। जिस मानवाधिकार की बात कर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने से बैन किया था, उस अमेरिका की आंख तब खुली जब उसके यहाँ आतंकी हमला हुआ। आज भारत के विदेश नीति की हर कोई बात करता है। अमेरिका ही नहीं, कई देश कह चुके हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, लेकिन विपक्ष को भारत की यह छवि पसंद नहीं आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत की आत्मनिर्भरता पर करारा चोट किया गया है। आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। लगभग हर देश में मंदी और महंगाई है, लेकिन भारत इससे अछूता आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।